गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, बाणी बाणी स्वामी जी महाराज। आज के सत्संग के वचन कुछ इस प्रकार हैं। आज के सत्संग में गुरु का उपदेश और शब्द और नाम भक्ति का उपदेश दिया गया है। गुरु कहें जगत सब अंधा, कोई गह न घट की संधा। आज का सत्संग हम एक कहानी से शुरू करेंगे, तो चलिए उस कहानी को सुनने से पहले हम ये सवाल करते हैं कि हम सत्संग में क्यों आते हैं और इसका मकसद क्या है। हम रोज रोज गुरबाणी को सुनकर मालिक के साथ अपना प्रेम प्यार बढ़ाएं और हमारे में जो जो दोष हैं उन्हें छोड़ दें। अब चलिए आगे कहानी शुरू करते हैं। एक महाजन सत्संग सुनने जाया करता था। एक दिन उसके पुत्र ने कहा कि आप रोज सत्संग में जाते हो, आज मैं जाऊंगा। पिता ने कहा कि अच्छा जा। खैर पुत्र सत्संग में गया, बड़े प्रेम के साथ वचन सुनता रहा। वहां यह मजमून विषय आया कि किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। जब सत्संग से आकर वह दुकान पर बैठा तो इत्तेफाक से एक गाय आकर आटा खाने लग गई। जैसे कि गाय बाजारों में फिरती रहती हैं, मन में कहता है कि कितना आटा खा जाएगी, 2 सेर न सही 4 सेर खा जाएगी। पिता देख रहा था। पुत्र को कहता है कि ओ अकल के अंधे, ओ आंखों के अंधे, तुझे दिखता नहीं कि गाय आटा खा रही है। पुत्र ने कहा, हमारे इतने मकान हैं, इतना किराया आता है, इतना ब्याज आता है, अगर यह 2-4 सेर आटा खा भी जाएगी तो क्या हो जाएगा। पिता ने पूछा, यह विचार तू कहाँ से लाया है। पुत्र ने कहा कि जी सत्संग से। पिता बोला कि फिर ना जाना, मुझे 30 साल हो गए जाते जाते, मैं वहीं धोती झाड़कर आ जाता हूँ। इस तरह हमारा भी धोती झाड़ने वाला हिसाब है कि गए सत्संग सुना, घर लौट आए, यानी हम कमाई पर जोर नहीं देते। चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, लेकिन नित्य नेम यानी सुरत शब्द की कमाई का अभ्यास जरूर करना चाहिए। जितने भी महात्मा सत्संग से आए हैं, हम पर रहम करते हुए कहते हैं कि तुम 84 लाख योनियों के जेल खाने में फंसे हुए हो, चलो तुम्हें सचखंड ले चले। वे निकालने के लिए आते हैं, मगर हम सुनते नहीं हैं। गुरु नानक साहिब कहते हैं कि इबादत ना छोड़ो, शम्स तबरेज कहते हैं कि इबादत ना छोड़ो, मौलाना रूम साहिब जी कहते हैं कि इबादत ना छोड़ो, मगर हमारे कानों पर जूं भी नहीं रेंगती। हमें चाहिए कि दुनिया के काम रह जाए तो रह जाए, मगर गुरु की भक्ति ना रह जाए। सभी वेद शास्त्र और अन्य धर्म पुस्तकें कहती हैं कि संत महात्मा इस दुनिया के लोगों को हिदायत देने के लिए परमात्मा के भेजे हुए आते हैं। गुरु अर्जुन साहिब जी ने कहा है, जन्म मरण दूहू मह नाही, जन परोपकारी आए, जीव दान दे पगति लाइन, हर सिउ लैन मिलाए। वे संत हमारी माया के कैदी नहीं होते और न जन्म मरण के चक्र में आते हैं, बल्कि वे हमें 84 के जेल खाने से निकालने के लिए आते हैं। जिस वक्त वे आकर दुनिया को देखते हैं तो कहते हैं कि अफसोस, सारा जहान अंधा है। आप कहेंगे कि यहाँ सूरज है, चंद्रमा है, सितारे हैं, रोशनी के और कई साधन हैं जिनकी मदद से हम सब कुछ देखते हैं, फिर अंधे क्यों। इसका जवाब यह है कि ये जो हमारी आंखें हैं ये फना को देखती हैं। दूसरे, जिस जगह सूरज, चंद्रमा, सितारे, बिजली और लैंप, ये 5 चीजें ना हो, वहां ये आंखें काम नहीं कर सकती। जो आंख परमात्मा को देखने वाली है वह अंदर है। असल में आदमी को आंखों के पीछे पर्दा लगाकर बाहर निकाला हुआ है। उसने ना पर्दा खोला, ना वह आंख हासिल की, ना परमात्मा से मिला।
और न 84 के चक्कर से निकला। इसीलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं कि सारा जहान अंधा है। यह अंधा क्यों है? इसीलिए कि अगर नहीं चढ़ता, अगर अंदर चढ़े तो सुजाखा हो जाए और जो सामान मालिक ने इसके अंदर रखा हुआ है उसके वाकिफ हो जाए। गुरु अमरदास जी कहते हैं, इस काया अंदर 9 खंड पृथ्वी, हाट पटन बजारा, काया अंदर ब्रह्म बिसन महेशा, सब ओपत जित संसारा। अंदर महल अनेक है, जीव करे वसेरा, मन चिंदिया फल पाइसी, फिर होए न फेरा। अगर यह पर्दा खोलकर अंदर रूहानी मंडलों पर चला जाए, फिर दुनिया के जन्म मरण नहीं आए, 84 में धक्के नहीं खाए। अब सारे महात्मा होका देकर गए, लेकिन कोई सुनता है? कोई नहीं। जब जब महात्मा होका देकर कहते हैं कि तुम सारे अंधे हो, तो जिनके खोटे भाग्य हैं वे कहते हैं कि आप ये लफ्ज़ बोलते ही क्यों हो? मगर महात्मा कहते हैं कि आप अंदर नहीं जाते, अंदर का द्वार नहीं खोलते। इस तरह तमाम दुनिया अंधी आई और अंधी ही चली गई। बाहर मुख भर में सारे, अंतर मुख शब्द ना धारे। वह शब्द या आकाशवाणी जिसे आद सच जुगाद सच भी कहते हैं, नाम है। नाम लफ्ज़ नहीं है। नाम ना अरबी है, ना तुर्की, ना फारसी, ना अंग्रेजी, ना कोई और ज़बान। उसी ताकत को मुसलमान कलमा, कलामे इलाही या बांगे आसमानी कहते हैं। ऋषि मुनि नाद और गुरु नानक साहिब गुरवाणी कहते हैं। मुक्ति देने वाली चीज़ अंदर है, मगर सारी दुनिया उसे बाहर तलाश करती है। कोई उजाड़ों पहाड़ों में ढूंढता है, कोई पत्थरों, पानी और कागज़ों में। वह बाहर नहीं, अंदर है। फिर बाहर किस तरह मिल सकता है? इसी तरह देवी देवता भी, जिन्हें दुनिया बाहर ढूंढती है और जिनकी मूर्तियां बनाती फिरती है, वे भी अंदर हैं। लेकिन क्योंकि वे आँखों यानी आत्मा की बैठक से नीचे बैठे हुए हैं, इसीलिए हमें उनकी ज़रूरत नहीं है। फिर भी जो उनसे मिलना चाहते हैं वे अंदर जाकर मिल सकते हैं। अगर पत्थर यानी मूर्तियों में उन्हें ढूंढो, वे बेजान हैं। बेजान चीज़ जानदार को खींच नहीं सकती, इसीलिए इनसे कुछ प्राप्त नहीं होता। सारी दुनिया बाहर ही बाहर तलाश कर रही है। क्या ही अच्छा होता कि अंदर जाती और उस लज्जत को ले लेती। अब सवाल पैदा होता है कि अगर हम अंदर जाएं तो अपनी आत्मा को किसके साथ जोड़े? कहते हैं शब्द के साथ। क्या गाने बजाने वाला, लिखने पढ़ने वाला शब्द? नहीं, वह लिखने पढ़ने बोलने में नहीं आता। वह अलिखित कानून और अनबोली भाषा है। वह अंदर है। जो बाहर विषय विकारों और अन्य पदार्थों में उलझे हुए हैं, वे इसे नहीं समझ सकते। गुरु अमरदास जी कहते हैं, माया धारी अत अन्ना बोला, शब्द न सुनई बहु रोल घचोला। यह बाहर माया के बाहर माया के जाल में बैठा हुआ, फंसा हुआ है, अंधा हो रहा है। और फिर अंधा ही नहीं, बहरा भी है। क्यों? क्योंकि अंदर के कान नहीं खुले। गुरु अर्जुन सेव जी कहते हैं, नैण न देख साध से नैण बिहालिया। जो अंदर, जो आंखें सतगुरु के स्वरूप को नहीं देखती, उन्हें निकाल दो। जो कान अंदर शब्द को नहीं सुनते, उन्हें काट दो। जो ज़बान नाम नहीं जपती, उसे जर्रा जर्रा करके काट दो। हम क्यों नाम नहीं जपते? हम पर अपने गुनाहों का नशा चढ़ा हुआ है। हमारे पाप हमें इधर आने ही नहीं देते। बड़े ही ऊंचे भाग्य हो तो आदमी इधर आए। मन जगत भोग रस बंधा, नित करे कर्म बस धंधा। अब बताते हैं कि मालिक से मिलने में रुकावट क्या है।
हमारा मन विषय विकारों में, बेटे बेटियों की मोहब्बत में, दुनिया के स्वादों में कैद है। आत्मा मन के अधीन हो रही है। जिस तरह किसी राजा की लड़की को किसी महाराज के साथ ब्याह करके महारानी बनना था, मगर उसने गंदगी साफ करने वाले नौकर को अपना पति बना लिया, मगर फिर भी अब उसके साथ गंदगी साफ कर रही है। फिर यह भी नहीं कि मन इतने पर ही सब्र करता है, वह बेबस होकर इंद्रियों के वश में हो रहा है। जो इंद्रियां चाहती हैं उसे खींचकर ले जाती हैं, साथ ही मन खींचा फिरता है और उसके साथ आत्मा भी खींची हुई फिरती है। सारे खंडों ब्रह्मांडों के मालिक सत्पुरुष की अंश आत्मा मन के काबू में आ गई। आगे मन इंद्रियों के वश में है। जो इंद्रियां चाहती हैं खींचकर ले जाती हैं। कान की इंद्रियां सुनकर क्या करती हैं? आंख की इंद्रियां देखकर क्या क्या पाप नहीं करती। मन जड़ है, इंद्रियां भी जड़ है, मगर आत्मा चेतन है। कहते हैं यह कमीना और कंगाल, वह राजा की लड़की, फिर यह अंदर क्यों नहीं जाती? मन इसे अंदर जाने ही नहीं देता। मन आत्मा का दुश्मन है और उसे दुनिया के भोगों, रसों के वश में किए बैठा है। फिर यह दुश्मन आज का ही नहीं बल्कि करोड़ों जन्मों के साथ हमारे साथ है। बहुत समय पहले काल भगवान ने एक बार 70 चौकड़ी युग और एक बार 64 चौकड़ी युग एक टांग पर खड़े होकर भक्ति करके मालिक से रूहें ली थी। उस दिन से रूह मन की कैद में है। काल भगवान की पूरी कोशिश है कि एक भी रूह सचखंड यानी मालिक के देश में ना चली जाए। इसीलिए रूहें प्राप्त करते ही उन्हें तन मन के पिंजरे में कैद कर दिया। जिस योनि में भी जाओ तन मन का पिंजरा साथ है। नरकों में जाओ तन मन साथ है, स्वर्गों में जाओ तन मन साथ है, कीड़े पतंगे हैं तन मन साथ है। जब तक हम अंदर पार ब्रह्म में नहीं जाते, यह तन मन का पिंजरा छूटता नहीं। अब हुजूर स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जब आत्मा मन के वश में आ गई तो उसने भोगों और संसारिक रसों में फंसा दिया। मन खोटी खोटी लज्जतों के जरिए कर्म करता और भोगता है। जिस तरह की जमींदार के घर में जो अन्न के दाने हैं उसे वे ही खाने हैं, जो बोएगा वही खाएगा। इसी तरह आदमी जो कर्म करता है अगले जन्म के लिए वे ही प्रारब्ध बन जाते हैं। उन्हें भोगेगा, फिर कर्म करेगा और वे फिर प्रारब्ध बन जाएंगे। कहते हैं यह सारी उम्र बाहर ही बाहर रहा, अंदर नहीं गया। हमने खुद ही कर्म किए और खुद ही उन कर्मों का जाल तानकर फंस गए। हमें यह भी पता नहीं कि वह कौन सा जाल है। संत बताते हैं कि आप बेटे बेटियों, कौमों, मजहबों, विश्व विकारों और अन्य सांसारिक व्यवहारों के जाल में फंसे हुए हो। ज्यों-ज्यों हम इस जाल में अधिक फंसते गए, हमारी बुद्धि जवाब देती गई। यहाँ तक कि अगर कोई महात्मा हम पर तरस खाकर इस माया जाल से तोड़कर हमें आज़ाद करना चाहता है तो हम उसके ही खिलाफ हो जाते हैं। तुम देखो गुरु नानक साहिब के साथ कैसा सलूक किया। जिधर जाते थे दुनिया उन्हें कुमार्गी कहती थी। एक गांव में तो लोगों ने उन्हें एक रात भी रहने नहीं दिया। आखिर गांव के बाहर एक कोड़ी की कुटिया में रहे। कबीर साहिब जी के साथ जो कुछ हुआ वह आप जानते ही होंगे। हजरत मोहम्मद साहिब जी के दांत तोड़ दिए। फिर एक बार उन्हें 3 दिन तक गार गुफा में भूखे प्यासे रहना पड़ा। शम्स तबरेज की खाल खींच ली, मंसूर को सूली पर चढ़ा दिया गया। ऐसे ही व्यवहार कई फकीरों के साथ हुए। जीसस को सूली पर चढ़ा दिया गया। वे महात्मा हमें हिदायत देने के लिए आते हैं, मगर हम मैले हृदय वाले उनकी हिदायत की परवाह नहीं करते। कबीर साहिब जी कहते हैं, कबीर पापी भगति ना पावे, हर पूजा ना सुहाए। पापी पुरुषों को हरि की पूजा अच्छी ही नहीं लगती।
माखी चंदन पर हरै जह बिगंध तह जाए। जिस तरह मक्खी कस्तूरी चंदन वगैरह खुशबूदार चीज़ों पर नहीं बैठती, गंदगी पर सारा दिन भिन्न भिन्न करती रहती है, इसी तरह हमने विषय विकारों में फंसकर उम्र बर्बाद कर दी। वे हमें निकालने के लिए आते हैं, हम उनके साथ दुश्मनी करते हैं, फिर वे क्या करें। फंस मरे काल के फंदा, अब हुआ जीव अति गंदा। जो दुनिया का परमेश्वर है वह काल है, जिसको दुनिया पूजती है वह इनको ही खाता है। इस पर्दे को संतों ने आकर उठाया है। सारा संसार काल के जाल में है। संत जीवों को काल के जाल में से निकालने यानी बचाने के लिए आते हैं। आप देख लो, आजकल जमाने में हवा कैसी बिगड़ी हुई है। एक ही देश के रहने वाले, एक ही परमात्मा के पुत्र, पर आपस में करोड़ों बेईमानियां, बुराइयां कर रहे हैं। यह किसकी बेईमानी है? मन की। अगर परमात्मा को अंदर देखें तो क्या लोग खून करें? इस्लाम कहता है कि दाइमुल खम्र, कातेउल खज्र और जाविह उल वक्र, ये तीनों बख्शे नहीं जाते। एक राह चलते आदमी के पेट में छुरा घोंपना, यह सब काल का जाल है। ये कौमें क्यों लड़ती हैं? ये मुल्क क्यों लड़ते हैं? इनके खोटे कर्म, काल इन्हें बर्बाद कर रहा है। ना मुल्क उनका है, ना इसका है। ना उन्हें रहना है, ना इन्हें रहना है। जिस तरह मीठे पर मिठाइयाँ, मक्खियाँ आपस में लड़ती हैं, इसी तरह ये आपस में लड़ते हैं। गुरु कहें नित समझाई, कर खोज शब्द घट जाई। अब सारे संत महात्मा, कामिल फकीर, चाहे हिंदू हैं चाहे मुसलमान, जो सचखंड गए हैं, इसको आकर समझाते हैं कि प्यारे, यह देश तेरा देश नहीं, यह कौम तेरी कौम नहीं, यह मजहब तेरा मजहब नहीं। तेरा देश सचखंड, तेरी कौम सतनाम और तेरा मजहब तजल्लियाते हक यानी परमात्मा का नूर है। अगर तुझे उस देश में जाना है तो राह तेरे अंदर है। क्या कर? किसी महात्मा से नाम लेकर उसकी कमाई करता हुआ सूरज, चंद्रमा और सितारे लांघकर ऊपर आ जा। आगे तुझे उस महात्मा का नूरी स्वरूप मिलेगा जो हर मंजिल पर तेरे साथ जाएगा। महात्मा वह नहीं जो दो लफ्ज बताकर अलग हो जाए, बल्कि जब तू उनके पास जाएगा वह कहेंगे कि हम पर मंजिल पर तेरे साथ हैं, तुझे धूमधाम पहुंचाकर ही दम लेंगे। फिर वह यह नहीं कहते कि तू काम छोड़ दे, मजहब छोड़ दे, बाल बच्चे छोड़ दे। उनका उपदेश तो यह है कि अपने अपने मजहब में रहो, अपनी अपनी कौम में रहो, अपने अपने कुटुंब में रहो और नाम जपकर पर्दा खोलो। जीते जी मुक्ति हासिल कर लो और परमात्मा में मिल जाओ। फिर वह अपना बोझ किसी पर नहीं डालते, बल्कि अपना बोझ आप उठाते हैं। फिर भी हमें उन पर यकीन नहीं आता। कहते हैं कि प्यारे, तेरे अंदर गुरबाणी, कलामे इलाही हो रही है। तेरे अंदर वह गीत हो रहा है जिसे गुरु नानक साहिब आद सच जुगाद सच कहते हैं। अंदर चढ़ो और उसे सुन, मगर हम इतना भी नहीं कर सकते। यह सुने ना गुरु के बैना, कस खुले हिये के नैना। कहते हैं कि यह गुरु की तालीम को सुनता ही नहीं। जो महात्मा सचखंड से आते हैं वे मुक्ति हासिल करने की तालीम देते हैं, जन्म मरण खत्म करने की दवा देते हैं, मगर यह उनकी तालीम को कबूल नहीं करता, इसके अंदर धंसती ही नहीं। अगर दवाई लाकर रख छोड़ो तो कोई फायदा नहीं। अगर यह दवाई खाता तो असर होता और बीमारी चली जाती। फिर अंदर का पर्दा खुले तो किस तरह? बिरला कोई जीव अधिकारी, गुरु बचन करे आधारी। कहते हैं कि कोई विरला ही भाग्य वाला जीव होता है
जो संतों की संगति में आता है और उनका कहना मानता है, जिस पर मालिक की अति दया होती है, वही संतों की संगति में आता है और नाम लेकर उसकी कमाई करता है। नहीं तो कौमों की कौमें मजहबों के मजहब नाम को छोड़कर लफ्जों में उलझे हुए पड़े हैं, लेकिन लफ्ज नाम नहीं। यही गुरु तेग बहादुर साहिब जी कहते हैं, जन नानक कोटन में को भजन राम को पावै, जगमह उत्तम काढ़िय विरलै कई कै, कोट मधै के विरलै सेवक होर सगै व्यवहारी। जो बचन तुम्हारे गुरु के मन फंद लगावे छलके। अब हम संतों का कहना क्यों नहीं मानते? हमारे अंदर दो ताकतें हैं, एक काल और दूसरी दयाल। जो काल की ताकतें हैं, उन्होंने हमारे मन और आत्मा पर ऐसा पर्दा डाला हुआ है कि हमें होश ही नहीं रहा। इस दुनिया में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? फरमाते हैं मन। हमारे और गुरु के बीच में पर्दा किसका है? मन का। जब आप मन को खड़ा कर लोगे, आत्मा अंदर चली जाएगी। यहाँ स्थूल देह में स्थूल मन है, सहस्रदल कमल में सूक्ष्म मन है और ब्रह्म में कारण मन है। जब कोई महात्मा हमें पारब्रह्म के देश में ले जाएगा तो हमें होश आएगा और हम कहेंगे कि ओहो, हम कैसे जाल में फंसे हुए थे। जब कोई जीव संतों के सत्संग में आता है और उनके वचनों पर विश्वास करता है तो मन के घर स्यापा रोटना पीटना पड़ जाता है। जिस तरह अमरबेल पेड़ पर पैदा होती है, उसी से ताकत लेकर फैलती है और आखिर में उसे ही सुखा देती है, इसी तरह मन आत्मा से ताकत लेकर उसी की मिट्टी पलीद करता है। दूसरे लफ्जों में कह दें कि मन आत्मा से सत्ता लेता है और आत्मा को ही कैद किए बैठा है। मन नहीं चाहता कि आत्मा अंदर जाए, इसका पर्दा खुल जाए और यह 84 के जेल खाने से बाहर निकल जाए। मन कैद होना चाहता नहीं, मगर अभ्यास में इसे कैद होना पड़ता है। इसीलिए अगर कोई अभ्यास करता है तो मन छल करके उसे गिरा देता है। पुराण पढ़कर देखो, एक ऋषि ने इतनी तपस्या की कि स्वर्गों के राजा इंद्र को खौफ हुआ कि यह तपस्वी उसकी गद्दी छीन लेगा, तो उसने क्या किया? हाथ में तीर कमान लेकर शिकारी का रूप धारण करके ऋषि की कुटिया पर आया और अर्ज की कि मैं काम से जा रहा हूँ, मेरा यह तीर कमान रख लो, थोड़ी देर में आकर ले जाऊंगा। ऋषि ने कहा कि मैं इसका ख्याल क्यों रखूं? इस पर इंद्र ने उसकी बड़ाई करनी शुरू की कि तू ऐसा है, तू वैसा है, मुझ पर दया कर। जब इंद्र ने बहुत बार कहा तो ऋषि मान गया और कहा कि अच्छा, उस कोने में रख दे। इंद्र तो तीर कमान रखकर चल गया। अब वापस किसे आना था? ऋषि पहले राजा था और तीर अंदाजी में माहिर था, इसीलिए जब भजन से उठे, तीर कमान सामने दिखाई दे। रोज रोज देखने से तीर कमान का ध्यान मन में पक्का होता गया। एक दिन सोचता है कि कभी हम भी तीर चलाया करते थे, जरा चलाकर तो देखें, किसी को मारेंगे नहीं। यह सोचकर तीर कमान हाथ में लेकर तीर जो चलाया, सीधा निशाने पर जाकर लगा और शौक बढ़ा। आखिर पूरा शिकारी बन गया। भजन बंदगी छूट गई और लगा शिकार के पीछे पीछे फिरने। ऐसे मन के धोखे हैं। रात को रोटी बहुत खा ली, नींद ज्यादा आ गई। जब भजन का वक्त हुआ, मन कहता है कि जरा और सो ले, अभी रात काफी है। जरा सोया, जैसे ही आंख लगी दिन चढ़ गया। इसी तरह मन का एक और धोखा भी है। वह कहता है कि बच्चे छोटे छोटे हैं, जरा बड़े हो जाएं, फिर भजन ही करना है। जिक्र है कि कबीर साहिब जी बाहर जाया करते थे। एक बूढ़ा खेत में बैठा हुआ मिलता था। एक दिन कबीर साहिब जी ने उससे कहा कि भजन किया कर। कहता है छोटे छोटे बच्चे हैं,
ज़बान हो जाएं फिर करूँगा। जब बच्चे जवान हो गए तो कबीर साहिब फिर मिले और कहा कि भजन कर। वह कहने लगा, इनकी शादियां हो जाएं फिर भजन करूँगा। जब शादियां हो गईं तो कबीर साहिब ने कहा कि अब बता। कहता है, पोतों का मुंह देखने की इच्छा पूरी कर लूं। जब पोते हो गए तो कबीर साहिब फिर मिले और कहा कि अब तो भजन कर। कहता है, पोते छोटे छोटे हैं, ज़रा जवान हो जाएं फिर भजन करूँगा। जब पोते जवान हो गए तो कबीर साहिब ने फिर पूछा। कहता है, ये लापरवाह हैं, रात को सो जाते हैं, अगर मैं न जागूं तो चोरी हो जाए। कुछ समय बाद कबीर साहिब फिर गए तो वह बाबा ना मिला। पूछा कि बाबा कहाँ है? पुत्र पोत्रों ने कहा कि जी वह तो गुजर गया। उस बूढ़े का घर की दुधारू गाय के साथ बड़ा प्यार था। गाय भैंसे पालता था। एक गाय से उसे बड़ा प्यार था। जब मरा तो गाय के पेट में आया और बछड़ा बना। कबीर साहिब ने अंतर ध्यान होकर देखा तो पता लगा कि वह बछड़े का जन्म पाकर जवान हुआ। उसे खूब हल में जोता, बहुत चलाया, आखिर वह बूढ़ा हो गया। जब उनके काम का न रहा तो उन्होंने उसे गाड़ी बान को बेच दिया। उससे भी 10, 20, 12 साल चलाया। जब उसके भी काम का न रहा तो उसने उसे तेली के हवाले कर दिया, जिसने उसे कई साल कोल्हू में जोता। जब वहां से निकम्मा हो गया तो उसने कसाई को दे दिया। कसाई ने मारकर उसका मांस बेच दिया और जो चमड़ा था वह नगाड़े वाले ले गए। उन्होंने उसका नगाड़ा बना दिया। अब उस पर खूब डंडे पड़ते हैं। यह देखकर कबीर साहिब जी ने कहा, बैल बने हल में जुते, ले गाड़ी में दीन, तेली के कोल्हू रहे, पुनी घेर कसाई लीन, मांस कटा बोटी बिकी, चमड़न मड़ी नकार, कछुक करम बाकी रहे, तिस पर पड़ती मार। बात तो यह है कि मन अंदर नहीं जाने देता। यह हजारों छल कपट करता है। आप रोज सुनते हैं कि मन नहीं मानता। अगर आप उसका मुकाबला नहीं करते तो यह आपका कसूर है। मन रोए पीटे मगर भजन मत छोड़ो। इसका इलाज ही डंडा है, यानी शक्ति है। आप साखियां पढ़कर देख लो। मैं आपको एक मुसलमान फकीर की साखी सुनाता हूँ। वह बाजार में जा रहा था। एक हलवाई ने बहुत बढ़िया जलेबियां बनाई हुई थी। मन ने कहा कि जलेबियां खानी है। पास पैसे तो थे नहीं। मन को मोड़ा, पर मन अड़ियल घोड़ा है, इसे जिधर से हटाओ उधर ही जाता है। जो भजन कर बैठते हैं उन्हें तो बताने की जरूरत नहीं, वे खुद ही जानते हैं। जब रात को भजन में बैठा तो जलेबियां सामने, उठकर फिर बैठा, फिर जलेबियां सामने, घंटावर सोकर फिर बैठा, वही ख्याल सामने। सारी रात आंख ना लगी। फकीर सवेरे सवेरे जंगल में गया, लकड़ियां काटी, अच्छा बड़ा गट्ठर बांधा। अब उठाया नहीं जाता, पसीने पसीने होता है। मन से कहता है कि तुझे जलेबियां खानी है। आखिर किसी आदमी ने लकड़ियां उठवा दी, बाजार में से ले आया। किसी ने पूछा कि क्या कीमत लेनी है। कहता है जो दोगे। उसने 1 रुपया दिया। अब पुराने ज़माने की बात है। उस ज़माने में 1 रुपये की 3 सेर जलेबियां आती थी। मैंने खुद आगरा में रुपये की 3 सेर से भाव से खरीदी हैं। इस तरह वह जलेबियां खरीदकर जंगल में ले गया। अब भूख पाओ 1.5 पाव की और जलेबियां 3 सेर। खाई, मन से कहा और खा, और खाई, अब और अंदर ना जाएं। शरीर ने कबूल न किया, उल्टी हो गई। मन से कहा कि इस उल्टी को खा। उल्टी को खाया, फिर उल्टी हो गई। 2-4 थप्पड़ मुंह पर मारे और कहा कि फिर इसे खा। फिर खाया, फिर उल्टी हो गई। एक आदमी उधर से चला जा रहा था। उसे कहता है कि भाई ये जलेबियां ले जा। फकीर ऐसी सज़ा मन को देते हैं।
महात्माओं ने इस तरह के उपाय किए हैं, मन के साथ बेशुमार झगड़े किए हैं। गुरु अमरदास जी कहते हैं, मन ही नाल झगड़ा, मन ही नाल सत, मन ही मंज समाए। इसीलिए गुरु प्यारी साध संगत जी, हम सभी को कुछ न कुछ वक्त निकाल कर या गुरु की हिदायत के अनुसार 2.5 से 3 घंटे रोज भजन सिमरन पर बिना नागा बैठना चाहिए। आज का सत्संग यहीं समाप्त होता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, मेरे वचनों को बड़े प्रेम से सुनने के लिए धन्यवाद। आपके बीच में बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।